नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम चर्चा कर रहे हैं गैरसैंण कमिश्नरी पर। गैरसैंण अपने आप में एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्थान है जिसके नाम पर राजनीति उत्तराखंड में लगातार होती रही है। त्रिवेंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का, उस फैसले को तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट ने खारिज कर दिया। हालांकि गैरसैंण कमिश्नरी अस्तित्व में नहीं आई थी, लेकिन राजनीतिक रूप से इतना विवादित ये फैसला हो गया था कि तीरथ सिंह सरकार को बाकायदा कैबिनेट में जाकर इस पर फैसला करना पड़ा कि गैरसैंण कमिश्नरी नहीं बनाई जाएगी, या जो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी उसको रद्द किया जाएगा। वास्तव में गैरसैंण एक राजनीतिक मुद्दा उत्तराखंड में हमेशा से रहा है, और गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस किसी राजनीतिक दल या नेता ने हाथ डाला उसके हाथ जल गए। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके पुख्ता प्रमाण हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। 2012 में जिस वक्त विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनी थी, उस समय के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और उस समय केंद्र में मंत्री रहे हरीश रावत के दबाव के कारण कैबिनेट की बैठक विजय बहुगुणा को गैरसैंण में करनी पड़ी। इतना ही नहीं, गैरसैंण में विधानसभा भवन के लिए फंड का आवंटन किया गया। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद आयोजित किया गया। यह एक राजनीतिक मुद्दा था और इस मुद्दे को भुनाने की तमाम नेताओं ने कोशिश की, लेकिन वो मुद्दे को भुना नहीं पाए। इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूरी राजनीति हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने शासनकाल में गैरसैंण के नाम पर की, और गैरसैंण के नाम पर उन्होंने पूरे प्रदेश भर में वोट भी मांगे पहाड़ी क्षेत्रों में। हालांकि हरीश रावत उस गैरसैंण के नाम पर पहाड़ में चुनाव लड़ने से बचते रहे और मैदानी क्षेत्रों में आकर उन्होंने चुनाव लड़ा। हरीश रावत मैदानी क्षेत्रों से अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल 2017 में अपनी सीट बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनकी जीत का अंतर सिर्फ 399 वोट था। जबकि गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर विधानसभा सीट से अच्छे खासे मत प्रतिशत से जीतते रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने गैरसैंण का जिक्र किया, गैरसैंण के नाम पर वोट मांगे, गैरसैंण के विकास की बात करी, तब वो चुनाव लगभग हारने के कगार पर पहुंच गए थे। किसी तरीके से उन्होंने अपनी सीट और अपनी इज्जत बचाई। त्रिवेंद्र रावत दूसरे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने गैरसैंण के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की। हरीश रावत जिस मुद्दे को उकसाकर या भारतीय जनता पार्टी के मत्थे पर मढ़कर चले गए, त्रिवेंद्र रावत उस ट्रैप में फंस गए और उन्होंने गैरसैंण का राग अलापना शुरू किया। सबसे पहले 2020 में विधानसभा सत्र के दौरान मार्च के महीने में उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, और इस साल गैरसैंण में सत्र के दौरान उन्होंने गैरसैंण क्षेत्र को कमिश्नरी बनाने का घोषणा कर दी। गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली जिले को शामिल किया गया। अगर विधानसभा की स्थिति को देखें, सीट की स्थिति को देखें, तो रुद्रप्रयाग में 2 सीटें हैं, चमोली में 3 सीटें हैं, बागेश्वर में 2 सीटें हैं और अल्मोड़ा में 6 सीटें हैं। कुल ये सीटें प्रभावित करने की मंशा से शायद ये फैसला त्रिवेंद्र रावत ने किया। लेकिन इन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को क्या गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने का फायदा होगा या गैरसैंण के कमिश्नरी बनने का फायदा होता, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि गैरसैंण कमिश्नरी बनती उससे पहले ही विवाद हो गया और त्रिवेंद्र रावत को पार्टी ने उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अगर हम गैरसैंण के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो गैरसैंण के बारे में ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने भी इसका जिक्र अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। ब्रह्मपुर नामक ये राज्य हुआ करता था 7वीं शताब्दी के आसपास। 1803 तक इस क्षेत्र में गढ़वाल वंश के जो राजा थे उनका शासन रहा है, और उसके बाद 1803 से लेकर 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं का शासन रहा है। 1815 में ये इलाका जो है वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में चला गया, और 1947 के बाद ये गढ़वाल क्षेत्र का एक तरीके से हिस्सा हो गया।
अब इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्र बदलने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री अपदस्थ हो गए और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुराने मुख्यमंत्री के गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले को पलट दिया। गैरसैंण का जब भी जिक्र आया, उसका जिक्र उत्तराखंड की एक राजधानी के रूप में किया गया। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सबसे पहले गैरसैंण को अलग उत्तराखंड की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया था। 1980 के आखिर में या 1990 के प्रारंभ में जब उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे, उस समय भी गैरसैंण को राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया। 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार केंद्र में थी, उसने उत्तराखंड राज्य का गठन कर दिया, लेकिन राजधानी उन्होंने गैरसैंण को घोषित नहीं किया। अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया। 2002 में जब कांग्रेस जीती उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव, उसके बाद एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने और जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से गैरसैंण को अनुपयुक्त पाया। अपने जो उसने फाइंडिंग्स दी हैं, जिसको विधानसभा के पटल पर रखा गया, गैरसैंण को अनुपयुक्त पाया गया था भूकंपीय लिहाज से, पर्यावरणीय लिहाज से या पहाड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से। लेकिन हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल की जो राजनीति रही 2012 से लेकर 2017 के बीच, उसमें गैरसैंण का जिक्र लगातार होता रहा। गैरसैंण एक राजनीतिक मुद्दा बनता रहा। हो सकता है कि हरीश रावत ने जानबूझकर एक ऐसे फैसले को, एक ऐसे मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जिस पर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष फंस सकता था। अजय भट्ट जब नेता विपक्ष होते थे या प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बात करते थे, उनके दबाव के कारण ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मुद्दा मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के डाला गया। सरकार ने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी कर दी। हालांकि इस फैसले का कितना फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होगा, वहां की अर्थव्यवस्था को होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर वाकई में गैरसैंण को राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लोग खुश हुए होते, तो हो सकता है त्रिवेंद्र रावत को अपदस्थ ना करना पड़ता। कमिश्नरी उनका दूसरा फैसला था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसके बाद कमिश्नरी, लेकिन हुआ थोड़ा सा उल्टा ही। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गैरसैंण के मुद्दे पर जिस किसी ने भी हाथ डालने की कोशिश की, उसके हाथ जल गए। अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला पूरी तरीके से वापस ले लिया है। यानी जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब बरकरार रहेगी। यानी जो राजनीति, जो विरोध गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का हुआ था, अब वो विरोध एक तरीके से शांत हो जाएगा। इसका क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या इसका क्या नुकसान बाकी और लोगों को होगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर लड़ेगी, ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। जो गैरसैंण कभी बहुत प्राथमिकता में था त्रिवेंद्र रावत की, क्या अब उस गैरसैंण को उतनी तवज्जो मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहाड़ की जिन सीटों को गैरसैंण के नाम से प्रभावित किया जा सकता है, उनमें वो बहुत सारे लोग या बहुत सारे मतदाता ऐसे नहीं हैं जो शायद गैरसैंण के नाम से प्रभावित होते हैं। और शायद यही वजह है कि गैरसैंण के नाम पर जितने लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की है, उनका जो हाल है वो हमारे सबके सामने है। तो ये देखना होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें गैरसैंण को क्या प्राथमिकता दी जाती है। वो कौन सी पार्टी होगी जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मैनिफेस्टो या वायदे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में किसी और सामाजिक मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला पूरी तरीके से वापस ले लिया है। यानी जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब बरकरार रहेगी। यानी जो राजनीति, जो विरोध गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का हुआ था, अब वो विरोध एक तरीके से शांत हो जाएगा। इसका क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या इसका क्या नुकसान बाकी और लोगों को होगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर लड़ेगी, ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। जो गैरसैंण कभी बहुत प्राथमिकता में था त्रिवेंद्र रावत की, क्या अब उस गैरसैंण को उतनी तवज्जो मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहाड़ की जिन सीटों को गैरसैंण के नाम से प्रभावित किया जा सकता है, उनमें वो बहुत सारे लोग या बहुत सारे मतदाता ऐसे नहीं हैं जो शायद गैरसैंण के नाम से प्रभावित होते हैं। और शायद यही वजह है कि गैरसैंण के नाम पर जितने लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की है, उनका जो हाल है वो हमारे सबके सामने है। तो ये देखना होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें गैरसैंण को क्या प्राथमिकता दी जाती है। वो कौन सी पार्टी होगी जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मैनिफेस्टो या वायदे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में किसी और सामाजिक मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।